जय माता दी। माँ के प्यारे प्यारे बच्चों, शुभ नवरात्रि आ रहे हैं जी। शुभ नवरात्रि का आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और माँ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप जैसे भी श्रद्धा भावना से माँ को अरदास करते हैं, प्रे करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं इन 9 दिनों में, तो आपकी जो भी मनोकामना है माँ जरूर पूरी करेंगी, अगर आप श्रद्धा भावना से माँ की आराधना करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं जी, आपने क्या करना है, पूजा कैसे करनी है और क्या क्या आपको सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी। आप नवरात्रि शुरू होने से एक दिन पहले, जैसे कि 29 अप्रैल को अमावस वाला दिन है और इस दिन आप अपने मंदिर की साफ़ सफाई करेंगे। माँ की मूर्ति अगर आपके पास है या माँ की फ़ोटो है या आपके घर का जो भी मंदिर है, आप उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे और सारी चीज़ों को सही जगह पर रखेंगे। माँ की मूर्ति को, माँ के फ़ोटो जो भी हैं आपके पास, और मंदिर की साफ़ सफाई करने के बाद अगले दिन सुबह आप उठेंगे और सुबह नहा धो के आप अपनी पूजा साधना, माँ की आरती शुरू करेंगे। जो सामग्री की बात है वो आपको बता देते हैं। आपको चाहिए एक कलश, क्योंकि अभी आप चौकी तो नहीं लगाते हैं, तो आप नॉर्मल पूजा आपको बता रहे हैं। तो नॉर्मल पूजा में आपने क्या करना है, एक कलश लेना है, एक नारियल और थोड़े से चावल, और चाहिए आपको सुपारी, कुमकुम, 5 मेवा, मिश्री, गाय का घी और जोत के लिए दीपक और 5 तरह के फ्रूट। यहाँ से आप स्टार्ट कर लेंगे दूसरे दिन। तो कैसे कैसे करना है, सामग्री को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ करना है, ये आपको दूसरी वीडियो में बता देते हैं या फिर अभी भी आपको बता ही देंगे लास्ट में। तो आप पहले दिन से ही, पहला नवरात्रा जब शुरू होगा, माँ की आरती करेंगे, तो उसी टाइम जब आप चौकी लगा लेंगे माँ की ना, उसी टाइम फिर आपकी जो भी मनोकामना है, जो काफ़ी टाइम से आपके काम फंसे हुए हैं या फिर आपकी कोई मनोकामना है या फिर आपको शारीरिक तंदुरुस्ती चाहिए, जो भी आप माँ से चाहते हैं, तो वो मनोकामना आप पहले दिन से ही बोल देंगे, माँ से अर्जी लगा देंगे और श्रद्धा से भावना से करेंगे तो मनोकामना आपकी 100% पूरी होगी। अब बात करते हैं आपको पहले नवरात्र है माँ शैलपुत्री जी का। तो पहले दिन आप गाय का घी और थोड़े से अंगूर और मीठे पान से आप माँ को भोग लगाएंगे जी, थोड़ी सी किशमिश। और दूसरे दिन का नवरात्रा है जो माँ ब्रह्मचारिणी क्या है, तो इस दिन आप शक्कर, अंगूर और दूध का भोग लगाएंगे। माँ को आप गाय का दूध ही कोशिश करें कि गाय के दूध से और गाय के घी से ही माँ को भोग लगाएं। तीसरा नवरात्रा है माँ चंद्रघंटा जी का। इस दिन आप वही गाय का दूध, 5 केले और मीठा पान, इन चीज़ों से आप माँ को भोग लगाएंगे। और चौथा नवरात्र है माँ कुष्मांडा का। इस दिन आप 1 पान का पत्ता लेंगे और 5 बतासे, 2 लौंग और 2 इलायची, इस चीज़ से आप माँ को भोग लगाएंगे। और 5 का नवरात्र है माँ अश्वगंधा माता का, माँ अश्वगंध माता का। तो इस दिन आप 5 केले लेंगे और अंगूर, इन फ्रूट्स का आप भोग लगाएंगे। 6वां नवरात्रा है माँ कात्यायनी जी का। तो माँ कात्यायनी जी को अमरूद बहुत पसंद है, इस दिन आप माँ को अमरूद का भोग लगाएंगे। 7वां नवरात्रा है माँ कालरात्रि का। तो इस दिन आप माँ को गुड़ और मीठे पान का भोग लगाएंगे। 8वां नवरात्रा है माँ गौरी का। इस दिन आप माँ गौरी को नारियल का भोग लगाएंगे, माँ गौरी को नारियल बहुत पसंद है। और 9वां नवरात्रा है माँ सिद्धिदात्री का। इस दिन आप कंजिका पूजन करेंगे। अगर आप 8वें दिन करते हैं, अष्टमी पे करते हैं, तो फिर आप एक दिन पहले करेंगे। और जो बच्चे जिनके यहाँ 9वीं वाले दिन कंजकों का पूजन होता है, तो फिर आप 9वीं वाले दिन करेंगे। इस दिन तो आप सबको पता है कि हलवा, पूड़ी, चने और खीर का भोग माँ को लगाया जाता है। आप कोशिश करें इन दिनों में रात में ही साधना करें। पूजा आप सुबह करेंगे, सुबह आप माँ की आरती करेंगे, माँ को भोग लगाएंगे
और पूजा करेंगे। लेकिन जो साधना करनी है, आपने माला जाप करना है, मंत्र जाप करना है, वो आप नाइट में ही करेंगे, रात के टाइम ही करेंगे। और भोग आप सुबह इस तरह जैसे आपको बताया इन चीज़ों से माँ को भोग लगाएंगे, और शाम को वो भोग आप अपने परिवार के साथ बांट के, बच्चों में बांट सकते हो, परिवार में बांट सकते हो। माँ को भोग आप अंगारी पर लगाएंगे जी, थोड़ी सी अंगारी कपूर, वो आप सबको पता ही है माँ को अंगारी पर भोग कैसे दिया जाता है। गाय के गोबर का उपला लेंगे और थोड़ा सा उस पर कपूर और घी डाल के उस पर आप माँ को भोग